चलिए देखिएगा, जो आपका ये सवाल है आज देखेंगे आप। इसके बाद चौथा सवाल है। इसके पहले मैंने 3 सवाल पढ़ा चुका हूं। ये आपका देखिएगा चौथा सवाल है, जो किसी सवाल में किताब दीजिए हमको। किताब में देखिए जो सवाल लिखा गया आपका, सब लोग किताब में सवाल पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है 0.999 5 बार 9 लिखा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखा है कि आप उसका एकदम डैश डैश बिंदी करके लगाई गई है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है आपका अनलिमिटेड या अनंत कह सकते हैं। ये आप इसको एक बार बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे तो ये बार बार चलता हुआ जाएगा। तो आप ऐसे बार लगा सकते हैं। समझ आ रहा सबको? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो ये लिखा गया आपका 0.9999 इस तरीके से, तो ये चलता हुआ गया, मतलब बार लग गया। क्या लगा है? बार। तो अब आप लिखेंगे यहीं पे x बराबर 0.99999 यही बार लगा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिएगा, इसमें जो लिखा गया है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर इसको कितना मान लिया? क्या माना? देखो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 9.9999 5 बार भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपसे कह रहा है क्या? अनंत बार कह रहा है। इसका मतलब 9 चलता जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या बना देंगे? 2। अब कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो लिखेंगे आप 10x बराबर 9.999 ऐसे आपका रहेगा। समीकरण 1 लिखो x बराबर, अब लिखो 0.9 ऐसे कर दीजिएगा। सही बेटा? सही है। आप देखिए चिन्ह लगा दो, माइनस का लग गया। घटाओ कितना आएगा? बोलो। बराबर का चिन्ह बराबर के नीचे, ये देखिएगा घटेगा चाहे कटेगा तो बराबर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा है। अब x बराबर आप 9/9 कर दीजिए तो x बराबर कितना मिला? 1 मिला। दिखाई दे रहा जी? नीचे करो। अब देखिए इससे कट गया तो आपका 1 हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिएगा, इसमें 5वां सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों का पुनरावृत्त खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? आप उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो कह रहा 1/17, क्या कह रहा? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, ध्यान दीजिएगा, क्या प्राप्त हो सकती है? उत्तर के विभाजन का इसका प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए। अब आप लोग इस सवाल को देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जिस बच्चे को आप जोड़ घटाना गुणा भाग सही है वही सवाल को हल कर पाएगा, और जिनका नहीं सही है वो सही कभी नहीं इसको कर पाएगा। अब आपको इसमें देखना क्या है, हम लोग 1 में 17 से क्या करेंगे? भाग देंगे ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे 17। अब देखिएगा ये 1 की संख्या बड़ी नहीं है, छोटी है 17 से। इसका मतलब हम लोग यहाँ एक काम करेंगे, 0 लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे,
फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब देखिएगा 0 बढ़ाए लेकिन 10 हुआ, ये 17 तभी भी नहीं होगा। अब एक 0 इधर बढ़ाएंगे तो एक 0 इधर, तो 17 पचे कितना होता है 85, कितना होता है 85। तो अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ये 1 हो गया, सही है। देखो 150, अब 0 बढ़ा लो तो 15 17 बाटे 136। चलिए देखिएगा आपका 8 हो गया, 17 बाटे 136, ये आपका देखिए 4 हो गया। यहाँ आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा, इससे खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ भी इस तरीके से कर दीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, फिर आप क्या बार लेंगे 8 बार, क्या बार 8 बार, फिर 136 आ गया, फिर 4 हो गया, फिर ये खत्म हो गया, 0 बढ़ा लो, 17 दुना 34, देखिएगा 34 हो गया, ये आपका कितना आ गया 6, इसका खत्म 0। देखिए अब 17 तिया 51 हो गया, अब आपका कितना आ गया 9, ये खत्म हो गया, समझे कुछ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपने क्लियर कर लिया, 0 करो तो 17 तिया 51 हो गया, आपका 3 हो गया, अब 17 पचे 85 हो गया आपका। देखिएगा ये आपका हो गया, ये 5 कर दो, आप 0 करो, अब 17 तिया कितना हो गया 17 दुना कितना हो गया 34, 2 बार ले जाओ, कितना जाएंगे 17 दुना 34। देखिएगा ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 1, देखो सही है ना, दिखाई दे रहा है। तो अब देखना क्या है, यहाँ ले चलेंगे हम लोग, एक यहाँ लिखा है 16, कितना लिखा है, अब 0 लगा लो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, कितना जाएगा भाई 9 बार, 17 9 153, 17 9 153 हो गया, यहाँ 7, यहाँ इसका खत्म, 0 कर दो, फिर कितना बार जाएगा 17 चौके 68, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका खत्म हो जाएगा 0, 17 करना 17 हो जाएगा। चलिए 0 बढ़ा लीजिए, 17 का नाम 17, यहाँ कितना आ गया आपका 3, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 लगाओ, अब 17 7 119, चलिएगा अब ये कितना आ गया 1, यहाँ मिला 1, सही है। चलिए 0 बढ़ाओ, अब क्या हो जाएगा भाई 17 छक्का, ये आपका देखिएगा यहाँ 7, यहाँ हो जाए 6, 17 छक्का 100, अब कितना आ जाएगा ये 8, ये खत्म हो जाएगा, 0 लगाओ, बोलो भाई 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 कितना आ जाएगा 2, यहाँ 1 आ जाएगा, चलिए ठीक है। चलिए अब क्या है, 1 0 बढ़ा लो, 20 हो गया, कितना हो गया 120, तो 17 7 कितना होता है 119, 17 7 119, देखिए आ गया 1। अब आपने कहा था ये शब्द कि इसका पुनरावृत्त होगा कब, जब आप देखिए 1 आया यहाँ, अब 1 आपका था पहले यहाँ, इसका मतलब आपका जो पहले में आपका, अगर ये वाला चीज आपका यही कहीं आ गया होता तो फिर दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आपका आंसर 1 यहाँ और 1 यहाँ। अभी देखिए 2 0 बढ़ा लिए थे इस तरीके से, देखिएगा आप देखिए समझ में आया कुछ, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 2 0 बढ़ाने का मतलब हुआ कि दशमलव लगाने के बाद, तो ये आपको 1 वाला देखिएगा ऊपर है, इसका मतलब 1 आ गया, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इसका लिखा गया पुनरावृत्त, फिर अगर अधिकतम मतलब इससे अगर करेंगे तो फिर इतना प्राप्त फिर आपको होगा, तो इससे करने की जरूरत नहीं है। अब यही पे कर लीजिए, ठीक, चलिएगा नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 6वां, P/Q बराबर P/Q कोष्टक में Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जहां पे P और Q एक पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव का निरूपण प्रसार क्या हो सकता है। आप यह अनुमान पता लगा सकते हैं कि
Q को कौन सा गुण का अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बताइए भाई, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से आपको बताना है। मैंने कल इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है, अब बताया भी हूँ कि जो भी संख्या 2 और 5 मिलता है तो समझिए कि संख्या वो आपका क्या है, शांत। तो इन्होंने कहा कि शांत लीजिए, कि कौनो भी हाल में आपको शांत लेना है, और शांत लेने का काम आप स्वतः करेंगे। किस कौन करेगा? स्वतः, अपने तरीके से। तो मैं अपने तरीके स्वतः लेने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो अपने हिसाब से वो ले सकता है। तो अब देखेंगे, हम लिखा है इसमें P/Q कोष्ठ में आपका दिया गया है Q नॉट इक्वल टू किसके? 0 को। ये कह रहा है आपको, बताइएगा के रूप में परिमेय संख्या का के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। जो भाई कोई हंस रहा है, जान रहे हैं जो हंस रहा है कोई, जहां आपका P और Q एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। देखिए, शब्द लिखने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के एक कह रहा उदाहरण लीजिए, आप दीजिए। कौन देगा? हम लोग देंगे, आप लोग देंगे। हम जो बता रहे हैं ये हमारा है, और जो काम करेंगे आपका है, लेकिन आप अपने मन से भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 भी ले लीजिए, क्योंकि 2 और 4 का कोई मतलब नहीं होता है। 2 से जो विभाज्य होगा वही 4 से भी विभाज्य होगा। तो हम लोग लिखेंगे, चलिए पहला लिख लेते हैं हम लोग, जैसे 7/2 ले लो, कितना? 7/2। तो ये भी विभाज्य हो जाएगा ना। 9/2 ले लो, 12/5 ले लीजिए, 17/10 ले लो, और 2/5 ले लो। किसी को दिक्कत? चलिए, इतनी संख्या आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना क्या है कि हम लोग को बहुत आसानी से जानकारी हो गया कि 2 से भी काट सकते हैं। देख लो बेटा, ध्यान दो। पहला संख्या देखेंगे, पहली संख्या क्या लिखेंगे? पहली संख्या लेंगे 7/2 बराबर। तो इसको जब काटेंगे 7 में भाग देके 2 से, पन्नी को हटा दीजिए। तो 2 तिया 6, देखिए 6 हो गया, 1 आ गया। आया नहीं? एक समझ आ कुछ? चलिए, आप वो कहा था एक, यही ना कहा था? तो अब आप इसको अगर विभाग करना चाहते हैं, 10वां लगा के 0 कर, 2 5 10। बताइए सही है गलत है? सही है सर। तो आप कह सकते हैं सर 7 का 2 करेंगे, 3.5। 9/2 ले लो, तो 2 से 9 में कर दो, तो 2 चौक 8। 1 आया नहीं आया? इसका भी हो गया, 0 लगा लो। 2 5 10 कैंसिल हुआ। चलिए, अब ले लीजिए 17/10। तो 17 में आप 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 10 से करना 10, 7 कर लो, 10 0 लगाओ। अब यहाँ 0, 10 70। देखिए खत्म, बवाल हो गया। सही है ना? अब यहाँ एक और ले लो, अगर लेना है तो 2 ले लो इसमें, तो 2 इसमें कर दो 5। अब 0 लगा लो इसमें, तो 10वां लगाए, 0 बढ़ा, 5 चौका 20। बताइए सब कुछ समझ आ गया है? तो ये अपने मन से ले लीजिए, और आपको सबको पता है। सही है? कैसे पता करना है? देखो, ऐसा संख्या तुम लेना, तुमको आपको लेना है कि जो संख्या आपके द्वारा काटे जाए कट जाए। जिसको काटना चाहे वो क्या हो जाए? कट जाए। लेकिन चाहे शांत हो चाहे अशांत हो, ये बात नहीं है। आपका अशांत कभी नहीं कटेगा, शांत हमेशा कटेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक? चलिए देखिएगा, ये दिया गया आपका 7वां सवाल। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार से अनास लिखा है अनवासनी अनावर्ती हो। कहते हैं बिना अनावश्यक काम करते हो जब जानते हो कि वो काम होने लायक नहीं है। आप लोग की माताएं इसे कहती है।
कि बेमतलब का काम कर रहे हो जिसका कोई मतलब अन्य होने वाला आपसे है। अभी आपको जैसे छोटे बच्चे को टांगा दे दिया जाए कि अरे लकड़ी चीर, तो गोटा चीर पाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको नहीं है मेहनत कर, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एक काम कर लीजिएगा, हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अब अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करना है, गाड़ी में आप 2 लिख दो, गाड़ी में 3 लिख दो, गाड़ी में 5 लिख दो। बताओ कोई दिक्कत? 3 संख्या आपकी हो गई। ये अनावर्ती आपका परिमेय संख्या है जिसका आपको पता होना चाहिए। मैंने परिमेय संख्या को सिद्ध करके प्रूव भी किया है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये आपका आप संख्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो कह रहा है अपरिमेय संख्या। आई अपरिमेय संख्या है कैसे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये 5/7 की संख्या लिखी गई है और 9/11 का। तो ये आप पहले काम करेंगे कि 5 में 7 से क्या करेंगे आप लोग, भाग देंगे। क्या दे देंगे? चलिए भाग दे दीजिए। 5 में आप 7, तो कितना जाएगा? 0 7 सत्ते 49 1 0 7 कन्ना 7, यहाँ आपका 3 7 चौ 28, यहाँ 2 7 दूना 14, यहाँ आपका कितना 6, ठीक है ना? तो 7 8 56, बस एक कर दीजिए, ये चलता हुआ जाएगा मुरचंगी का ना लेके। 9/11 बराबर 9 में 11 से देंगे इस तरीके से। तो आप 0.0 लगाओ, 11 नवा 11/88, 1 हो 2 हो जाएगा। अब ये आपका 0 कर दो, 11/88 गई। अब कितना आ जाएगा? 11 करना 11 हो जाएगा। अब कितना आएगा? ये 9, ये आपका 9 हो जाएगा 0, 11/88 हो जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा? 2, फिर 11/11 करना 11, फिर 11 करना 11, 11/88, ऐसे ही चलता जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये 9 आ गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे लिखे, यहाँ लिख दें, यहाँ लिखेंगे 5/7 डैश डैश करके दिया आपका कितना है? 9/11। मतलब ये देखिएगा, एक रेखा खींचे हमने और इस रेखा में जो आपका क्या है, 3 क्या लिखना है? 3 अलग अलग क्या है? अपरिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालिए? अपरिमेय संख्या। देखिए 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालिए। तो हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। देखिएगा कैसे निकालेंगे, ये आपको सबको पता है। यहाँ लिखा है 5/7, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? 0.71428। अब ये वाला खींचा गया तो कितना मिला आपको? 0.818181 चलता जाएगा, इनफाइनाइट। इसका भी इनफाइनाइट चला, इसका भी इनफाइनाइट चला। सही है? तो इसी के बीच में 3 बताना है। क्या ना बताना है? 3 बताना है। तो चलेंगे, अगर एक बार देखिए, ये आपका क्या है? 71 है। तो अगर हम ये 71 लिखे, 71 के बाद अगर 10 बना दे, क्योंकि अब 3 लेना है ना, तो 71 फिर 72 फिर 73। समझा मेरी बात? 80 के बीच में लेना है और 71 के बीच में लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए 10 किए, फिर 100 कर लो, फिर आपका 1000 कर लो, फिर आपका ये ऐसे बढ़ाते जाओ, डैश डैश करके जाए। 8 बन गई, बोलो। ये आपको आ गया, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे 72 कर लो, है ना? 72 कर लो। 72 के बाद 1 आ कर लो, इस तरीके से 112 हो जाएगा। 113 कर लो, 123 कर लो,
डैश डैश करके लेके जाओ, कोई दिक्कत? 71 के बाद क्या आता है? 72 तो आता है। अब इसके बाद 75 कर लो, कि ना 75 कर लो। 75 के बाद ऐसे कर लीजिएगा 0, फिर आप कर लेंगे इसमें 1 2, मतलब जो भी संख्या रहेगा वो भी आपका ऐसे चलता हुआ जाएगा। फिर ऐसे कर देंगे, इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो आप कहेंगे सर 71 और 81 के बीच में हमने 3 ठो क्या किया? निकाल लिया। 3 ठो हमने अपरिमेय संख्या निकाल लिया, जो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब चलता ही जाएगा, इसको हम लोग रोक वोक नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। नोट कर लो। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये आपका देखिएगा जो लिखा गया है, देखिए क्या सवाल लिखा गया है। बताइए कि इनमें से कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये कड़ी में कितना दिया? 23। तो कड़ी में 23 आपका क्या है? अपरिमेय है। कड़ी में आपका 23 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका दिया गया, पहला तो हो गया। दूसरा देखिए काड़ी में 225 बराबर लिखेंगे काड़ी में 15 गुणे 15। तो आप देखेंगे, आप जोड़ा लगा तो क्या हो गया? 15। ये क्या हुआ? परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसमें जो आपका दिया गया, तीसरा आपका है, तीसरा 0.3796। ये आपका परिमेय है कि नहीं परिमेय है, इसके बारे में। तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका? परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें काड़ी का कोई वैल्यू नहीं रखा गया है और ये वही तकले है, इनफाइनाइट नहीं है। तो ये परिमेय संख्या मिल गया। सही है? चलिए देखिएगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे चौथा सवाल। चौथा देखिएगा लिखा गया क्या, देख लो यहाँ। चौथा क्वेश्चन, चौथे में दिया है 7, 10.478 478। देखिए ये रिपीट होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। इसी रहते ये आपका क्या है? अपरिमेय है। क्या है आपका? अपरिमेय है। ये देखिएगा। चलिएगा उसके बाद आप पांचवा देखेंगे 1, 10.10 100 1000 1,00,000 ऐसे चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। ये आपका अभ्यास क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, फिर अगले अभ्यास में अगले तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, इसमें सब लोग ध्यान दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर का जितना भी मैंने क्या आपको सवाल पढ़ाया है और आपका परिमेय संख्या का, उसको आप अच्छे से देख लेंगे और जानकारी रखेंगे। क्यों रखना है? क्योंकि मजबूती अगर आपकी बनी रहेगी तो आप अगली क्लास में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मजबूती हमको पहले से क्या करना है? बना के चलना। ठीक।